हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपनी बात करने जा रहे हैं विश्रांति काल पे, जिसको अपने टो से प्रदर्शित करते हैं। विश्रांति काल एक प्रकार का टाइम होता है, ठीक है। तो क्या होता है विश्रांति काल कि किसी चालक के अंदर, अपने को पता है किसी चालक पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, अपने को पता है किसी चालक किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इस प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब जो सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, इस नाभिक के साथ कम आकर्षण बल होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इस नाभिक के अंदर, इस परमाणु के अंदर मुक्त रूप से क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पे कैसा आवेश आ जाएगा, धनायन आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी विश्रांति काल की, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, दो क्रमागत टक्करों में लिए गए समय का औसत क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। तो दोबारा बता देता हूं, किसी चालक पदार्थ के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों में लगा समय, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्करों में लिए गए समय का जो औसत होगा वो क्या कहलाएगा, विश्रांति काल कहलाएगा, जिसे अपने टो से प्रदर्शित करते हैं। टो का जो मात्रक होगा वो होगा सेकंड। मैंने बताया टो एक प्रकार का क्या है, समय है, ठीक है। और टक्कर किसके साथ करते हैं, धनायनों के साथ करते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लगा की बात और लिखी हुई है कि जो विश्रांति काल होता है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो टो व्युत्क्रमानुपाती 1/T। अगर ताप का मान बढ़ेगा तो विश्रांति काल क्या होगा, कम होगा। अगर ताप का मान कम होगा तो विश्रांति काल क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अब देखो, अब आता है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, पथ का मतलब दूरी, जिसको अपने लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एक प्रकार से क्या होती है, दूरी। मैंने आपको बताई हुई है कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी का जो औसत होगा वो क्या होगा, माध्यम मुक्त पथ कहलाएगा। मतलब जो दो क्रमागत टक्कर होगी, दो क्रमागत टक्करों में जो दूरी तय करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर उनका औसत निकालें तो वो क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ कहलाएगा, जिसे अपने लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर होता है। अपने को एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपवाह वेग या अपवहन वेग क्या होता है। एक ही बात है, या तो अपवाह वेग बोल दो या अपवहन वेग बोल दो। इसको अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या होता है अपवाह वेग, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर अपने किसी चालक को, ये मान लिया मेरे पास क्या है, कोई एक चालक पदार्थ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर इस चालक पदार्थ को मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात करूं, इस चालक पदार्थ को भी मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा, मतलब इस पर कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा, तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यादृच्छिक रूप से क्या करेंगे, गति करेंगे कुछ इस प्रकार। कोई कहां जाएगा, कोई कहां जाएगा। तो इनका जो औसत वेग आएगा वो कितना आएगा, यू एवरेज कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात मैंने आपको बता दी थी पिछले लेक्चर में। अगर किसी चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात करें तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यादृच्छिक रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। तो उनका जो औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे मैं इस चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रखूं तो क्या होगा, तो देखते हैं। देखो, जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, देखो ये मेरे पास क्या था, कोई एक चालक पदार्थ है जिसको मैंने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी जोड़ दो तो ये सिरा क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सिरा क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। अपने को पता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ, तो इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है। तो देखो, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में नियमित औसत वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंदर मान लो मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर बल कहां लगेगा, हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो अपने को पता है अगर कोई ऋणावेश लेके आता हूं, उस पर जो बल लगता है वो कहां लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। कितना, F बराबर
QE। ये माइनस किसको प्रदर्शित करता है कि लगने वाले बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो अपने को पता चालक के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। मान लो पहले कोई इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा था बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जैसे ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर आया तो इसकी जो दिशा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गति करने की वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो देखो विद्युत विपरीत दिशा में एक नियमित औसत वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या अपवहन वेग बोलते हैं, जिसे vd से प्रदर्शित करते हैं। d का मतलब यहां पे ड्रिफ्ट, v का मतलब वेलोसिटी। दोबारा बता देता हूं, अगर किसी चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाके रखें, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने इस तरफ है, लाके रखें तो किसी चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे, गति करने लग जाएंगे, क्योंकि उन पर एक बल लगेगा। वो बल कहां लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, और उस नियमित वेग को क्या कहेंगे, अपने अपवाह वेग या अपवहन वेग बोलते हैं। ठीक है, देखो चित्रानुसार चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने, विपरीत दिशा में बल लगने के कारण, विपरीत दिशा में बल लगने के कारण ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, जिसे अपवहन वेग बोलते हैं। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक कि विश्रांति काल क्या होता है। तो मैंने बता दिया था कि इन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच में लगा औसत समय होगा वो क्या कहलाएगा, विश्रांति काल। और माध्यम मुक्त पथ क्या होगा कि दो कर्मागत टक्करों में तय औसत दूरी वो क्या कहलाएगी, अपनी माध्यम मुक्त पथ कहलाएगा। और अपवहन वेग क्या होता है, जब किसी चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाके रखते हैं तो वो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, एक निश्चित वेग से गति करते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या अपवहन वेग। तो ये था अपने पास आज का। कल बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। थैंक यू।